दोस्तों, आज हम शिव पुराण कथा में इस बात की चर्चा करेंगे कि भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा कैसे ली। तो उन दिनों जो है माता पार्वती बहुत भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाज से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का उन्होंने स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि शीघ्र ही वहां पहुंच गए। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी और वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल की समान खिल उठे और हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी और संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराजकुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सरलता छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तमती जगत माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहाँ शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान, उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थीं। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, हे देवी गिरिराजनंदनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, हे मुनि, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं, भगवान रुद्र मेरे पति हूँ, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। माता पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, हे गिरिजा राजनंदिनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मठ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ
कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेत को तो उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उनका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर इन्होंने हिरण्यकश्यपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किए करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिस जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्ज्वल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। आगे वो बोलते हैं, तुम जिनके लिए भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न तो कहीं घर है न कहीं ठिकाना। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं। नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरिराज नंदनी, तुम ही विचार करो, ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन बाद ही उनके साथ निभाह न सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। हे देवी, जो सदा अकेले रहने वाले शांत और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट जाओ और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। हे पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। उनकी ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती हंस पड़ीं और मुनियों से बोलीं, हे मुनियों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेत्ता भी यही मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्त होगी और दुख कभी नहीं होगा। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता है। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। हे मुनिवर, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ
और उनका यहाँ संक्षेप से वर्णन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लाल बिहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म हैं, अतएव वे निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परम हंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। हे मुनियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ छूट नहीं सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गईं। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहाँ पहुंचकर भगवान शिव को मस्तक नवा उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन करके और उनकी आज्ञा से वे पुनः सादर स्वर्गलोक चले गए। सप्तऋषि माँ पार्वती की परीक्षा लेकर स्वर्ग चले गए। तब भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शिव उस वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो वे दंड और छत्र लिए वहाँ उपस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देवता से आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। माता पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए आप कौन हैं और आप कहाँ से पधारे हैं? आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं, कृपया आप हमें बतलाइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरण करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो? तुम न बालिका हो न वृद्धाई हो, सुंदर तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी तपस्विनी हो? हे देवी, क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़ करके अन्यत्र चला गया है?
और तुम किस कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? बताओ तुम कौन हो? माता पार्वती कहती हैं, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, और ना ही मैं सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में, इससे पहले के जन्म में, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। हे ब्राह्मण, शंकर जी के चले जाने पर मैं विरह ताप से उद्विग्न हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घकाल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देखकर मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया। माँ पार्वती की सखी बेरिया ने उस तपस्वी से कहा, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करता हूँ। सुनो, मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली के नाम से विख्यात हैं और इनकी माता है मेनका। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को चाहती भी नहीं है। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इस सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। इसमें जो कारण है उसे बताता हूँ। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। माँ पार्वती की सखी बेरिया ने उस तपस्वी से कहा, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करता हूँ। सुनो, मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली के नाम से विख्यात हैं और इनकी माता है मेनका। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को चाहती भी नहीं है। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इस सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। इसमें जो कारण है उसे बताता हूँ। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते? तपस्वी हंसते हुए बोले, सखी ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती जी अपने मुंह से कहें। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से यूं कहने लगी। पार्वती जी कहती हैं, जटाधारी विप्रवर, सुनिए, मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है। मैं मन, वाणी और क्रिया सत्य से ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने
ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु देवी, तुम्हारे मुखार बिंदु से वो सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया, त्यों पार्वती ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता रुक गए और बोले, हे देवी, मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें अपने हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म लगाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ आज तक कुछ पता नहीं। घर गृहस्थी के भोग से वो सदा दूर ही रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। हे देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शिव को छोड़ दिया। सती उस अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल होती उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर तुम क्यों उस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो? सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनी की चमक पाना चाहती हो? महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धुनी रमाना चाहती हो? यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा रखती हो। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल? कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण? कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प? कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता? और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव? इन सब बातों को सुन करके पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उससे इस प्रकार बोली, हे ब्राह्मण, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप ब्राह्मण हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती
तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथाकथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए आए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान शिव निर्गुण ब्रह्म हैं, कुछ कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या? जो सबकी आदि कारण हैं, उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति अच्छे शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्म ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो ये भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा न करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियाँ नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते? जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता धर्ता होते हैं तथा निर्गुण स्वरूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? परम ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी है, वो देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप का भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर रुष्ट हो गईं और बोलीं, अरे ए दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो, सतपुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार हे भगवान शिव ही मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा के समान नहीं हो सकते
फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या, कि क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी सद्बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर भारी तपस्या कर रहे हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली, हे सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध तो नहीं है परंतु त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का हमें मौका न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर उन्होंने जेहूँ अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप प्रकट होकर के पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया। शिव जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, शिवा जैसे स्वरूप का जैसे ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हे देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। हे शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के साथ ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठीं। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है।